नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। शनिवार को देहरादून के मालदेवता और इससे लगे टिहरी के इलाकों में बारिश की तबाही देखने को मिली। मालदेवता की आपदा में 4 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 13 लोग अभी लापता हैं, जबकि 12 घायलों का इलाज चल रहा है। इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हुई हैं, जो कि राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं टिहरी में शनिवार को ही 2 शव बरामद कर लिए गए, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। कई घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें बह चुकी हैं, पुल ध्वस्त हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मालदेवता, सरखेत, तिमली, मानसिंहवाला, भैंसवाड़ा, सेरकी, छमरोली, इन सभी जगहों पर बारिश के बाद नुकसान हुआ। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। तो शनिवार को बादल फटने के बाद आई तबाही में पौड़ी के मोहन चट्टी इलाके में नदी किनारे बने 2 रिजॉर्ट में 24 पर्यटक फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन पर्यटकों को उफनती नदी में रस्सी के सहारे बचाया गया और एक बच्चे को टीम ने गोद में उठाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। तो 2 रिजॉर्ट में फंसे थे 24 पर्यटक और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। लगातार टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई थी और ये तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें, रस्सी के सहारे बचाया गया। कल आपदा के दौरान भारी तबाही देहरादून के कई इलाकों में देखने को मिली है। उफनती नदी में ये रेस्क्यू किया गया। 2 रिजॉर्ट थे जिसमें 24 पर्यटक फंसे हुए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटद्वार से जुड़ गए हैं अनुपम भारद्वाज। अनुपम, कोटद्वार में किस तरह की तबाही थी और कैसे रेस्क्यू किया गया टीम की ओर से? देखिए, पौड़ी जनपद इस समय आपदा की श्रेणी में है। कई इलाके हैं जहां पर जो बाढ़ का खतरा हुआ है। खासतौर पर अगर यमकेश्वर की बात की जाए तो जहां पर काफी तबाही इस बार मची है। 2 जगह में बादल फटने की सूचना भी है, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसके अलावा अभी जो ज्यादा जानकारी मिली है कि इसमें 24 पर्यटक जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जहां पर बादल फटने के बाद जो तबाही मची है, वहां पर जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, तो उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। तो अभी मौके पर जो प्रशासन की टीम है, जो आपदा प्रबंधन की टीम है, वो लगातार काम कर रही है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके और भी हैं जहां पर अभी जो पानी है, बरसात है, वो इस समय जारी है, जहां पर खतरा बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की टीम मौके पे मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि जो बारिश है वो थोड़ा हद तक रुक जाए, जिसके बाद रेस्क्यू का काम और भी तेजी के साथ किया जाएगा। ठीक है अनुपम, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात हम ये कह सकते हैं कि अब क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा, तो रेस्क्यू बेहतर तरीके से अब हो पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, रेस्क्यू लगभग जो लोग थे, जो जान माल का नुकसान होने के जो आशंका जताई जा रही थी, फिलहाल जो जान है लोगों की वो सुरक्षित स्थानों पर उनको भेज दिया गया है, लेकिन जो नुकसान है वो काफी हद तक हुआ है। इसके अलावा जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों की जो आवाजाही है उसमें काफी समस्याएं हो रही है। जो स्टेट हाईवे 9 है वो भी बंद हो गया था, उसको भी खुलाने की कोशिश की जा रही है। तो रेस्क्यू, जैसे बरसात अब फिलहाल इस समय थमी हुई है, तो इसके बाद जो रेस्क्यू का काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा जो गांव है जिनसे संपर्क टूट गया था, जहां पे जरूरत का सामग्री पहुंचानी है, खाद्य सामग्री पहुंचानी है, वहां पे पहुंचाई जा रही है। ठीक है अनुपम भारद्वाज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बादल फटने से हुई भारी तबाही का डीएम पौड़ी ने भी जायजा लिया। इस दौरान पौड़ी के एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। शनिवार को हुई भारी तबाही के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही प्रभावितों के लिए स्कूलों में कैंप तैयार किए जा रहे हैं। सभी तहसीलों में इस सूचना को उपलब्ध करा दिया गया है और नगर क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों के माध्यम से भी हम कार्रवाई कर रहे हैं कि विद्यालयों को आपदा के दौरान राहत कैंप के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छात्रों और छात्राओं के लिए जो है विद्यालय बंद किए गए हैं, बट विद्यालय के जो टीचर्स हैं वो अपने विद्यालय में अवेलेबल हैं। देहरादून के रायपुर के सरखेत में आपदाग्रस्त इलाकों में आज पुलिस अधिकारियों की टीम पहुंची। डीजीपी अशोक कुमार भी मौके पर पहुंचे। आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। आपदा में 4 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जबकि 13 लोग लापता हैं।
12 घायलों का इलाज अब भी चल रहा है। इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें जुटी हुई हैं, जो कि राहत बचाव कार्य कर रही हैं। कुछ तो मालदेवता स्कूल में, शिव जूनियर हाई स्कूल में महिलाएं वगैरह शिफ्ट वहीं कर रखी कल की, और कुछ जो है ऊपर गांव चले गए, अपने ऊपर पहाड़ में रंगड़ गांव। तो कुछ लोगों की कैजुअलिटी या दबे बताए जा रहे हैं, कुछ तो हाँ, एक दो तो कल मिली। हाँ जी, कुछ हेलीकॉप्टर में ले गए देहरादून। अभी इस पूरे क्षेत्र में, रायपुर थाना क्षेत्र में कुल 6 टीमें हमारी लगी हुई हैं, और कल रात से ही ये सारी टीमें जगह जगह जहां आवश्यकता थी वहां भेजी गई। इसमें उन जगहों पर जो रिसोर्ट में या जिन घरों पर कुछ लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। अभी भी एक रायपुर थाना क्षेत्र के गांव में कुछ लोग मिसिंग हैं, उनकी तलाश की जाए। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मालदेवता और उसके ऊपर के कुछ गाँव में है, कुछ इम्पैक्ट यमकेश्वर में है, और आपको पता ही अभी तक हमारी 4 कैजुअलिटी हो गई हैं ह्यूमन लाइफ, तो 13 लोग मिसिंग हैं 2-3 गाँवों के मिलाकर, और 12 लोग घायल हैं जिनको कल हेली रेस्क्यू भी हमने किया था। कल परसों रात से 2:18 पे हमारे पास सूचना आई थी, तभी से हमारी एसडीआरएफ और जिला पुलिस देहरादून, टेहरी और पौड़ी की टीमें लगी हुई हैं। लगातार हमने रेस्क्यू किया है परसों रात और कल दिन भर। आज जो है थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन के काम में लगे हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आई आपदा से भारी नुकसान इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। कई घर जो इस इलाके में हुआ करते थे, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे कई घर हुआ करते थे, कई रिजॉर्ट इस पल्ली पार या आप नदी के उस पार या नदी के इस पार रिजॉर्ट भी हुआ करते थे, जो पूरी आपदा में तहस नहस हो गए। आपदा का ये दंश अब आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जहां पूरा ये इलाका एक हरा भरा इलाका, यहाँ पे लोग रहा करते थे, आज कहीं ना कहीं आपदा की चपेट में ये पूरा इलाका एक बंजर, एक उजड़ा हुआ चमन जैसा दिख रहा है। क्योंकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि इस आपदा में करीब 13 लोग मिसिंग भी इस आपदा से अभी बताया जा रहा है, और कुछ लोगों की डेड बॉडी भी प्रशासन को मिली है। यानी कि इस आपदा में कितना नुकसान हुआ है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है, और एसडीआरएफ जो कि मिसिंग लोग हैं, यानी कि जो इस आपदा में कहीं ना कहीं खो गए हैं या उन्हें मिसिंग बताया जा रहा है, उनकी भी तलाश अब एसडीआरएफ कर रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर बाइक सवार 2 लोग खाई में गिर गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। दुगड्डा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर दोनों ने रेस्क्यू किया। कोटद्वार अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मामला कल देर रात का है, और जब बाइक सवार 2 लोग रुड़की से दुगड्डा की ओर जा रहे थे, इस दौरान सड़क पर मलबा और कीचड़ होने से बाइक फिसलकर खाई में गिर गई। फिलहाल घायलों को कोटद्वार अस्पताल में इलाज घायलों का किया जा रहा है। बीस तारीख को शाम को रात को 10 बजे इमरजेंसी ओपीडी में बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में 108 के थ्रू हमारे पास 2 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस आए थे, जिनकी चोटें सर पर आई हैं और हालत उनकी गंभीर है। इस वजह से हमने सर्जन्स ओपिनियन भी लिया और उनको जो है जो ट्रीटमेंट देना था वो हमने ठीक ऑन द टाइम दे दिया। सरकार में कद्दावर मंत्री सतपाल महाराज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विभागीय एचओडी की नियुक्ति के मामले में मंत्री के निजी सचिव ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर डाले। शासन ने अब मामले में अपर सचिव ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मई 2022 में चीफ इंजीनियर अयाज अहमद पीडब्ल्यूडी के एचओडी नियुक्त किए गए। इससे पहले विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने अयाज अहमद की एचओडी जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की फाइल रोकी थी। मंत्री का यह आरोप है कि अयाज अहमद पर कई आरोप थे, जिसके चलते उनकी फाइल रोकी गई थी, लेकिन इस बीच अयाज अहमद का प्रमोशन हो गया। उनकी प्रमोशन फाइल पर मंत्री के डिजिटल साइन भी थे। आरोप यह है कि साइन मंत्री के निजी सचिव आईपी सिंह ने बिना मंत्री की जानकारी के किए। मंत्री की नाराजगी के बाद आईपी सिंह को हटाकर अपर सचिव प्रताप शाह की अध्यक्षता में जांच की गई। आईपी सिंह को क्लीन चिट दे दी गई।
इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने सख्त नाराजगी जताए जाने के बाद नए सिरे से अब जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में शनिवार को हुई तबाही के बाद मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है कि राज्य में अगले 3 दिन तक यानी कि आज, कल और परसों मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश जरूर हो सकती है और देहरादून में भी हल्की बारिश की संभावना है। 24 तारीख को तेज बारिश का पूर्वानुमान है। चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनजंगा के पास मलबा आ जाने से रोड बंद हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। वहीं मार्ग बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंस गए हैं। टिहरी में NH 94 परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते बार बार बंद हो जाता है। नरेंद्र नगर के चाचा भतीजा होटल के पास बने स्लाइडिंग जोन से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके चलते NH कई बार बंद हो चुका है और ट्रैफिक को खाड़ी गजा और चंबा मसूरी रोड से डाइवर्ट किया गया। हालांकि मशीनों से मलबा हटाने का प्रयास जारी है, लेकिन बड़े बोल्डर आने से दिक्कत हो रही है। शाम तक रोड खुलने की उम्मीद है। चंबा ऋषिकेश अभी नरेंद्र नगर के पास अवरुद्ध है और बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए हैं, जिनको जो है रॉक ब्रेक करके जो है खोलने की प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर जो है लगभग शाम तक या दोपहर पश्चात जो है मार्ग सुचारू होने की पूरी संभावना है। वहीं राहत की खबर यह है कि उत्तरकाशी में 41 घंटे के बाद यमुनोत्री हाईवे को पूरी तरह खोल दिया गया। मार्ग में फंसी गाड़ियों और यात्रियों को निकाला गया। यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास मलबा आने से बंद हो गया था। कोटद्वार में शुक्रवार से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने आए युवाओं से ये प्रमाण पत्र मांगा गया कि वो इसके खिलाफ किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। जब इसका विरोध प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव नितिन बिष्ट ने किया तो एसडीएम पौड़ी ने उनके साथ गाली गलौज की और धमकी दी। वो काम आपने करना, मैंने करना है। मैं इतना मारूंगा ना सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर इतना मारने के बाद निकलना कौन है? चलो वो काम आपने करना, मैंने करना है। मैं इतना मारूंगा ना सही हो जाएगा। उधर जाए, इधर इतना मारने के बाद निकलना कौन है? एक आदमी यार बहुत हीरो बन रहा है। ऐसे भेजो, आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं मुझको उससे। मैं कई बार सुनो, मैं खड़े मत हो, तुम मेरे सरकारी काम में व्यवधान डाल रहे हो। यहाँ खड़े मत हो, उधर चलो। 8 बजे चलो, उधर सरकारी टाइम है, उधर चलो। 8 बजे मैं यहाँ दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ, समझ थोड़ी तुम। उधर चलो, उनसे नहीं मारो, चल सही रहेगा। मारो, चलो मारो ना, मारो। ओए पीछे लो, कौन है ना? यार चीता पुलिस भेजना है यार। एक आदमी यार बहुत हीरो बन रहा है। वहीं एसडीएम के इस बर्ताव पर बीजेपी का कहना है कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी। अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की परिस्थितियों में संयमित होकर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो में जैसा व्यवहार नजर आ रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस मामले में हम डीएम से बात करेंगे। कांग्रेस नेता वहां पर युवाओं की समस्या को देख रहा था। इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, युवा इस प्रदेश के निर्माता हैं, इस प्रदेश के भविष्य हैं और जो भी अधिकारी शासन प्रशासन में आते हैं उन्हें अपने प्रशिक्षण के समय ऐसी परिस्थितियों को संवेदनशीलता से डील करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का व्यवहार वीडियो में दिखाई दे रहा है वो उचित नहीं है और मुझे लगता है कि अधिकारियों को अधिक संवेदनशील। एक पार्टी के कार्यकर्ता को जो लोगों की जेन्युइन मांग उठा रहा था कि भाई भर्ती थी और भर्ती के लिए जो आवश्यक कागजात चाहिए उनके लिए आवेदन लड़कों ने 10-10, 15-15 दिन से किए हुए थे और उनके आवेदन के बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे। तो उसको लेकर वो वार्ता करना चाह रहा था और वहाँ लोगों के रहने का, खाने पीने की व्यवस्था वो लड़का कर रहा था। जिस तरीके से एसडीएम ने बिहेव किया, आप उसको डांट सकते थे, आप उसको समझा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से गाली गलौज करके धक्का मुक्की उसके संग की है, निश्चित ही निंदनीय है। हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। निकालने की बात पर ड्राइवर और गनर में बहस। अलीगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर दो समुदायों में विवाद। गैर समुदाय के लोगों ने जन्माष्टमी के कार्यक्रम कर रहे लोगों को पीटा। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। ग्रेटर नोएडा में चला अथॉरिटी का बुलडोजर। किसानों की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, अवैध निर्माण कर किया था कब्जा। कानपुर के कल्याणपुर में चोर को चोरी करना पड़ा भारी। चोर ने सन्नाटे का फायदा उठाकर चोर अस्पताल के बाहर खड़ी एक बाइक को चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरठ में पुलिस ने एक तहखाने से करीबन 42 लाख रुपए बरामद किए हैं। दरअसल मेरठ पुलिस ने नकली एस्ट्रॉइड बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मेरठ के लिसाड़ी इलाके में एक चोर को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। आरोप है कि शख्स घर में घुसकर मोबाइल चोरी कर रहा था। उन्नाव में मंचले को युवती ने चप्पलों से पीटा। फप्तियां कसने के साथ ही युवक ही घर के बाहर लगा रहा था चक्कर। रायबरेली में एक बुजुर्ग का साइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनना चर्चा का विषय बना हुआ है। शख्स ने बताया कि दुर्घटना में ज्यादातर मौत हेलमेट न लगाने से होती है। आगरा के मनसुखपुरा में ग्रामीणों ने एक लक्कड़ बग्घे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गांव में घुसे लक्कड़ बग्घे को गांव वालों ने घेर कर जमकर पीटा। रायबरेली में परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता का मामला आया सामने। घोड़े को जबरदस्ती जमीन पर लेटाकर डांस करने का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी के नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह आज संभालेंगे यूपी की कमान। गाजियाबाद में पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र की आज ज्वाइंट बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि। लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट में बाबूजी की याद में कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतिमा का अनावरण। यूपी में कम बारिश को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। किसानों को बड़ी राहत देने के लिए किसानों को भरपूर बिजली देने के निर्देश दिए। जेल में बंद गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज एकजुट। आज नोएडा के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का फैसला। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया जारी। सिसोदिया के विदेश जाने पर रोक लगाई गई। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया। डिनर के दौरान अयोध्या के सांसद और विधायक मौजूद रहे। प्रयागराज में तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। नाली चौक होने की वजह से नैनी में पीएनबी के बैंक के अंदर बारिश का पानी घुस गया। कानपुर में आंधी पानी से निरंकारी समागम के लिए बनाया गया तंबू उखड़ गया। तंबू के नीचे खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। ललितपुर में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम। भदोही में मोक्षदायिनी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। पिछले 4 दिन में गंगा का जलस्तर 4 मीटर 70 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। गंगा का पानी आसपास के कई गांवों में घुस चुका है। प्रयागराज में नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। संगम क्षेत्र में सभी घाट जलमग्न। अब रिहायशी इलाकों में घुस रहा है पानी। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदियां। 12 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। चेक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अल्मोड़ा की बात करते हैं। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में उत्तराखंड का नाम रोशन किया तो अल्मोड़ा में अब सुबह शाम बैडमिंटन कोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों की संख्या बढ़ गई है। देखिए,
पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसे निखारने के लिए सिर्फ मंच की आवश्यकता है। अल्मोड़ा के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पहले थॉमस कप और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड दिलाकर पहाड़ के युवाओं की उम्मीद जगा दी है। अब अल्मोड़ा सहित पहाड़ों में भी युवा सुबह शाम बैडमिंटन खेलकर अभ्यास कर रहे हैं। लक्ष्य एक हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हमारे जो हमारी छात्र खिलाड़ी हैं, ऐसे लोगों के लिए वो अपने आप में एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। खेल प्रेमियों में और नए खिलाड़ी हमारे एकेडमी में काफ़ी जुड़ रहे हैं और लक्ष्य की जीत का ही असर है कि हमारे खिलाड़ी अभी उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में जूनियर्स में काफ़ी अच्छी उपलब्धि लेके आए हैं और अभी ओपन्स खेलने के लिए देहरादून गए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे बैडमिंटन खेलकर अपना पसीना बहा रहे हैं कि कल के दिन उन्हें भी लक्ष्य सेन की तरह कोई सफलता मिल जाए। मैं रोज़ सुबह शाम आके 1-2 घंटा अभ्यास करता हूँ ताकि मैं भी लक्ष्य सेन की तरह अपने अल्मोड़ा और उत्तराखंड का नाम रोशन करूँ। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं भी लक्ष्य सेन जैसे बन सकूँ और यहाँ उत्तराखंड और अल्मोड़े का नाम रोशन कर सकूँ। 10 साल पहले इन्हीं छोटे छोटे बच्चों की तरह अपने पिता के साथ लक्ष्य सेन ने स्टेडियम में बैडमिंटन के गुर सीखे थे और दूसरे बच्चे भी लक्ष्य सेन की राह पर अब चल दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।